नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं जशर आपका स्वागत करती हूँ सेलिब्रेट लाइफ टीवी के एक अगले एपिसोड में, जहाँ मैं बात करूँगी कि डू नॉट टेक मैटर्स इनटू योर हैंड्स। एंड इसमें मैं बात करूँगी कुछ ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड्स को लेके जो इंसानों के अंदर हम देख नहीं पाते हैं, और अगर हम वो अपने अंदर ले आएँ तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए प्यारे दर्शकों, काफ़ी ऐसी बातें हमारी लाइफ में हो जाती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिससे हमें कड़वाहट, नाराज़गी महसूस होती है और गुस्सा आता है, राइट। और अगर हम देखें शांति से बैठकर, तो हर एक दूसरा इंसान हमें किसी ना किसी तरीके से इरिटेट करके, गुस्सा करके, नाराज़ करके खुश है, यानी कि वो अपना कूड़ा करकट हम पे फेंक के खुश हो जाता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इस तरीके की खुशी को पाने वाले लोग क्या क्या कैसी खुशी है ना, हमें समझ नहीं आता है, मगर ऐसा बहुत हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम जो है ये जो मैटर्स होते, कोई भी बात होती, कोई आर्ग्यूमेंट करके चला जाता है हमसे, कोई भी किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो गया, या फिर किसी भी तरीके की कोई बात हो गई, इरिटेट करके जब वो चले जाते हैं, राइट, तो हम मैटर्स अपने हाथों में ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो है उन्हें जाकर उन्हें उल्टा जवाब देने के मन आता है हमें, और हम ऐसा करते भी हैं। और हम उनसे या तो सवाल पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो समझने के लिए करते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, और क्यों वो हमें दुख पहुंचा के खुश हुए, या कई बार हम सीधे उन पे अटैक करते हैं। तो डू नॉट टेक दिस मैटर्स इनटू योर हैंड्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के मैटर्स को आप खुद सॉल्व मत कीजिए। वो जो इंसान है उसको एक लेसन की ज़रूरत है, और उसको आपके द्वारा करेक्शन या आपके द्वारा लेसन की ज़रूरत नहीं है। उसको उसकी लाइफ से, उसकी ज़िंदगी जैसी चल रही है, जब उसकी लाइफ उसको लेसन देगी, लाइफ लेसन, उसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार करके जाता है, ठीक है, और वो आगे चला गया, अब गलती आपकी थी या गलती आपकी नहीं थी, मान लो, वो सब चीज़ों से जूझने के बाद आप सोचते हो कि आपको उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, जाके उससे पूछना चाहिए, या जाके उसको उल्टा जवाब देना चाहिए। ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसने आपको अगर कुछ कहा और आप उसे थप्पड़ मारेंगे तो बहुत छोटा हो गया, तो बहुत छोटा हो गया। मैं तो यही कहूँगी कि इस वक्त हमें जो है इन मैटर्स को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे कि मैम, फिर अगर ऐसा हमें नहीं करना तो हमें करना क्या है, रास्ता क्या है। क्योंकि हर दूसरा इंसान मुझे इस तरीके से ट्रीट करता है, हर दूसरा इंसान मुझे इस तरीके से व्यवहार करने में लगा हुआ है। ना उन्हें बोलने की तमीज़ है, ना वो जेंटल बिहेवियर में आते हैं, ना वो कुछ जेंटल बातचीत करते हैं। हमेशा कंपैरिजन चलता रहता है, बहुत जजमेंट्स चलती रहती हैं। तो आखिर करूँ क्या। नंबर 1, जब कोई आपको ऐसे अपने रंग दिखाए और आपको पता चल जाए आपकी गलती नहीं है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो जस्ट स्माइल। बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर अगर आप ये कर पाएंगे तो असली ताकत आपके पास है, उनके पास नहीं है। नंबर 2, कुछ मत कीजिए, जस्ट स्माइल एंड कीप साइलेंस एंड वॉक अवे, राइट। तो जस्ट स्माइल एंड कीप साइलेंस एंड वॉक अवे, और आप उसके सामने से हट जाइए। अब आप बोलेंगे मैम ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन अंत में मुझे एक्चुअली में तो बुरा लगा ना, मुझे एक्चुअली में तो उसके ऊपर गुस्सा आया ना, एक्चुअली में तो मुझे उसको एक थप्पड़ मारने का मन किया ना। ऑफ कोर्स किया, क्योंकि उसने कुछ बात ही ऐसी करी होगी जो आपकी मान सम्मान के खिलाफ है। और आजकल ये शब्द भी कौन सुनता है, इतने भारी भरकम हिंदी कौन सुनता है। मगर बात तो यही है, हम एक इंसान होने का जो गौरव है, एक इंसान होने का जो प्राइड है, उसको लूज़ करते जा रहे हैं, राइट। तो कोई किसी के मान सम्मान की परवाह ही नहीं करता, कोई किसी को बुरा ना लगे इस तरीके से ध्यान रख के व्यवहार ही नहीं करता, तो ऑफ कोर्स ये सब बातें तो हैं। तो इसको क्या करें। करना आपको ये है कि आपको एक कमरे में जाना है, आपको एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सिर्फ आप हो, और आपको ईश्वर को ये चीज़ें समर्पित करनी है।
क्योंकि जो भी उन्होंने आपके ऊपर वो रिलीज़ किया ना, वो सब आपके ऊपर से टूटना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए और वापस वापस आप वैसे हो जाने चाहिए जैसे आप पहले थे, ये घटना होने से पहले, राइट। तो क्योंकि हम ये देखते हैं कि गलती करने के बाद भी चलो पछतावा भी होता है, बट ये लोग वो भी नहीं करते हैं। नोबडी सेज सॉरी इवन आफ्टर डूइंग द मतलब आपके साथ बदतमीज़ी करने के बाद भी वो नहीं करते हैं, आपको सॉरी नहीं बोलते। तो आपको ये सारा गंदा बिहेवियर जो है परमेश्वर को देना है। अब जब आप इसको देंगे तो क्या होगा, आपका एग्रीमेंट उनके माइंडसेट से टूटेगा, राइट। जो भी वो आपके ऊपर रिलीज़ करके गए, जिसके एग्रीमेंट में आप चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपको गुस्सा है जबकि उनको गुस्सा आना चाहिए, राइट। जबकि आप इरिटेट हैं और उन्हें इरिटेट होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी लड़ाई है जो वो लड़ नहीं रहे हैं, और जो शांत है उनसे उन्हें फालतू में उंगल करते जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव। तो वो एग्रीमेंट आपके टूटेंगे, और जब ऐसा होगा तो हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आए, हो सकता है जो हिस्सा आपका टूटा था वो वापस जुड़ने लगता है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आए, ऐसा हो सकता है कि आपका मन करे चिल्लाने का, ऐसा हो सकता है कि आप शिकायत करें हवा को। बट क्या है, आप वो चीज़ें अपने अंदर से निकाल रहे हैं और आप जो है ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, आप उसके पास नहीं जा रहे हैं। हम इंसानों से लड़ाई नहीं करते हैं, ऐसे तो हम कितने इंसानों से लड़ते रहेंगे, क्योंकि हर दूसरा इंसान ही तो आजकल ऐसा कर रहा है। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको जो वो करके जा रहे हैं ना, उनको जिस तरीके की मेडिसिन वो हमें खिला रहे हैं ना, तो अपनी वो दवाई का टेस्ट उन्हें खुद ही मिले, और वो कौन देगा, वो गॉड। तो डू नॉट टेक दीज मैटर्स इन योर हैंड्स, लाइक ये सारी मैटर्स को अपने हाथ में मत लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थप्पड़ मार देंगे आप उसे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। हाँ, आप वार्निंग दीजिए कि स्टे अवे फ्रॉम मी, ठीक है। आप वार्निंग दीजिए दैट पर्सन शुड स्टे अवे फ्रॉम यू, ओके। बट आप जो है उसे जो भी उसने आपको दुख पहुंचाया वो आप उसको दे दीजिए। जब वो ईश्वर के हाथों में जाता है तो ईश्वर खुश होता है कि क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता था, वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता था, वो हर तरीके की बातचीत आपसे करना चाहता है, और वो आपके उतने पास है जितना आप उसे जितना आप दूर समझते हैं उसको अपने से, वो आपसे उतना पास में है। तो जब हम इस तरीके की अथॉरिटी में खड़े होते हैं और अपनी कमज़ोरियों को लेकर उसके पास जाते हैं जो सबसे ताकतवर है, तो वो हमें सहलाता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें वैसा बनाता है जैसे हम पहले से ही हमेशा थे। और ये चीज़ें आपके ऊपर हावी भी होंगी, नाराज़गी, गुस्सा उस इंसान के प्रति, वो ज़्यादा टाइम तक हावी नहीं होगा। और ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो लोग उसके साथ प्रार्थना में वक्त बिताते हैं। और यहाँ मैं मूर्तियों पे धूप अगरबत्ती वो सब बात नहीं कर रही हूँ। आपके अपने ईश होंगे, आपके अपने देवता होंगे, बट आप सही मानने में सारे धर्म कांड को जो हम करते हैं उसका एक पर्पस है कि हम इंसान बने अच्छे। तो अगर हम ही गालियाँ देने लग जाएंगे तो कैसा होगा। हमें कोई गालियाँ दे के चला गया बट हम उसे गालियाँ नहीं दे सकते क्योंकि हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में रोना तो आएगा, राइट। तो वो रोना भी हम उसी को सुनाएं तो वही हमारे फ़ैसले करेगा, क्योंकि आपने खुद अपना फ़ैसला अपने हाथों से नहीं किया, आपने खुद ये मैटर अपने हाथ में नहीं लिया। और यही जो है बातों को सुलझाने का मकसद है, वो नुकसान को फ़ायदा बनाता है। कोई आपका टाइम ख़राब करे तो वो टाइम को कंट्रोल करता है, राइट। तो कोई उसके साथ में कोई टेंशन नहीं है कि कोई आपका पैसा लेके चला गया, कोई आपका टाइम ख़राब करके चला गया, कोई आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया, या किसी ने आपको किस तरीके का कोई नुकसान पहुंचा दिया। क्योंकि अब वो है, वो
देख रहा है कि रिकम्पनसेशन कैसे हो, वो देख रहा है कि उस इंसान को क्या सबक सिखाया जाए, क्योंकि अब आप सीधा उसके दरबार में चला गया, आपने मैटर्स अपने हाथ में नहीं लिए। और मैं ये बोल रही हूँ ये वो इंसान कर सकते हैं जो हर दिन थोड़ा वक्त प्रार्थना में बिताते हों, और हर इंसान होने के नाते हर किसी को थोड़ा वक्त प्रार्थना में बिताना चाहिए। मानव जीवन जो है वो स्वर्ग को सीधा करने के लिए है। जब तक हम जिंदा हैं तभी तो स्वर्ग सिधारेंगे जब टाइम आएगा। स्वर्ग का मुंह कहीं और है, आपका मुंह कहीं और है, राइट। तो आप सोचो, रोते हुए सीधे साधे इंसान, आप वहाँ जा रहे हो उसके दरबार में, और देखो जब ये लोगों पे पड़ेगी तो इन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। ये तो आपको परेशान कर रहे हैं। और ऐसे इंसान को परेशान करने के लिए गॉड ने बोला है कि वो इस तरीके से करना है जैसे किसी ने मेरी आँख में उंगल मारी हो। तो सोचो जब गॉड उनसे बातचीत करने लगेगा कि तूने मेरे उस बच्चे को क्या किया था, जब वो उन्हें एहसास दिलाएगा, राइट। तो गॉड को ही पता है कि वो किस रास्ते से उन्हें चलाएगा जिससे वो अपनी गलतियों में सुधार कर सके, और वही असली लाइफ लेसन है उनके लिए। यस, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बड़ा मुंह खोल दिया, गालियाँ दे दी, औरतों के खिलाफ़ कुछ बोल दिया, बड़ी घिनौनी बातें होती हैं औरतों को लेकर जब 4 लड़के खड़े होते हैं, मतलब लिटरली। और गर्ल्स भी आजकल जिस तरीके से व्यवहार करती हैं, ये सब क्या चल रहा है, ये सब हम अपनी क्या स्वतंत्रता का फ़ायदा उठा रहे हैं, राइट। तो ये कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, व्यवहार में, सोच विचार में सब कुछ अपने हिसाब से सब चल रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है। कहीं ना कहीं तो ये ठीक है, जहाँ जहाँ पे स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, लेकिन जहाँ पर दूसरे इंसान के प्रति जो व्यवहार आपको करना है, अगर आप वो नहीं सीख रहे हैं, राइट, जो आपके जैसा एक दूसरा इंसान है, अब वो व्यवहार नहीं सीख रहे हैं, या आप अपने आप को घमंडी समझ रहे हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, राइट, और वो इंसान घमंडी अपने आप को समझ रहा है, उसके कोई व्यवहार नहीं, कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली कैसे मामला सही होगा, राइट। तो वो यही तरीका है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। अगर कुछ सवाल हैं आपके तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको मेरे विचार चाहिए, या कोई लाइफ कोचिंग चाहिए, कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए, तो ऑनलाइन वो एब्सोल्युटली फ्री है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं उसके लिए। सो यू टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। और मैं आपसे अपने दूसरे वीडियो में मिलूँगी, जहाँ पर हम ऐसे ही ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे, ईश्वर की राह पर चलते रहेंगे। और ईश्वर की राह क्या होती है? एकदम सीधी राह होती है, राइट। और उस राह पे चलने वालों का चेहरा और ईश्वर का चेहरा, दोनों, ईश्वर और आप दोनों एक दूसरे को आपस में देखते देखते चलते रहते हैं, ठीक है। तो हम ये टेढ़े मेढ़े लोगों की तरह व्यवहार करने वालों में से नहीं हैं, और तभी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन सकता है। तो सेलिब्रेट लाइफ में दोबारा मिलते हैं, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।